ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। धन्यवाद नाम भारती माता जी। हरे कृष्णा। लास्ट श्लोक हमने किया था चैप्टर 12 आदिखंड चैप्टर 12 द्वादश अध्याय, श्लोका नंबर था 188, 189 और 190, जिसको हम लोग बीच में 190 को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो फिर से एक बार श्लोका बोलेंगे। श्रीधर बोले न विप्र बलिला उत्तम, तथापि सबार काल आए एक सम। रत्न घरे ठाके राजा दिव्य खाए परे, पक्षी गणा ठाके देख वृक्षेरा ऊपरे। काल पुनः सबार समान हुई आए, सबे निज कर्म भुंजे ईश्वर इच्छा। तो भगवान श्रीधर के साथ कौतुक करते रहते थे। हर रोज़ वो उनसे कुछ समय जाकर उनके साथ बिताते थे, उनके साथ उनकी नोकझोंक होते रहती थी। और फिर वो पूछते हैं ना कि सभी लोग जो माँ काली की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके घर धन धान्य से भरे हुए हैं। लेकिन तुम देखो, तुम जब देखो हरी हरी करते हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना ढंग से पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए तुम्हारे घर में अन्न है, ऐसा क्यों? अब श्रीधर उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो श्रीधर ने यही कहा कि विप्रवर, आपने जो कहा वो तो ठीक है। राजा जो है वो रत्न सिंहासन महल दिव्य भोजन करता है, पक्षी वृक्ष में घोंसला बनाकर दाने चुगकर खाता है, परंतु सबका समय एक जैसा ही व्यतीत होता है। देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो राजा जो है वो महल में अच्छा भोजन कर रहा है, लेकिन वो भी बस पेट ही भर रहा है। पक्षी जो है वो घोंसला बना कर रह रहा है, वो भी अपना दाना चुग के अपना पेट भर रहा है। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। सब भगवत इच्छा से अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो प्रभु के प्रश्न के उत्तर में श्रीधर विप्र ने कहा कि विष्णु उपासक बिना अन्य देवता की उपासना संप्रदाय प्रापंचिक तारतम्य विचार से श्रेष्ठ होने पर भी वैष्णव एवं अवैष्णव दोनों एक ही भाव से समय व्यतीत करते हैं। वास्तव में जो अवैष्णव होता है, जो विष्णु भक्त नहीं होता, हरि सेवा में उदासीन रहकर जागतिक उन्नति यानी मटेरियल प्रोग्रेस के द्वारा अपने मटेरियल सुख, जागतिक सुख स्वाच्छंद्य विधान करने में व्यस्त रहते हैं। और जो वैष्णव होते हैं वो प्रपंचिक जड़ उन्नति के प्रति उदासीन होते हैं। उनको मटेरियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो हर समय सर्वदा भागवत सेवा तत्पर होकर सुष्टु भाव से भोगी का अभिनय करने का समय नहीं पाते। इस तरह वो भोगी की तरह नहीं रहते। वो हर समय किस में बिजी होते हैं? भगवान की सेवा में। लोकपति राजा जिस प्रकार से असंख्य मणि माणिक्य धन रत्न ऐश्वर्यपूर्ण महल में अपरिमित यत्न स्नेह और आदर के बीच में वास करके अपने आज्ञा पालकारी बहुत से भृत्य यानी परिकर आदि सेवक जन का प्रभुत्व ग्रहण करते हुए अनायास में आसानुरूप प्रचुर मूल्यवान भोजन और पहनने के द्रव्य आदि संग्रह पूर्वक यथेच्छ व्यवहार करके समय व्यतीत करते हैं। यानी जो राजा होता है वो अपने ऊपर ही उसका ध्यान केंद्रित होता है। वो अच्छा भोजन करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे धन संपदा इकट्ठा करके रखता है, नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। वो हर समय इसी में उसका सारा समय निकल जाता है। जगन माता प्रकृति के अत्यंत पुष्ट पक्षी भी उसी प्रकार, यानी इस जो जगत माता है, इस मटेरियल वर्ल्ड की जो माता है वो कौन है? माँ दुर्गा प्रकृति। तो वो अत्यंत पुष्ट पक्षी भी, यानी जो इस नेचर में जो पक्षी है वो भी उसी प्रकार एक ही भाव से
यानी वो भी बस अपने ही इंद्रिय तृप्ति में लगा है, वो राजा भी अपने ही इंद्रिय तृप्ति में लगा है। तो वो भी उसी भाव से ऊंचे वृक्ष के ऊपर तुच्छ तृण आदि द्वारा घोंसला निर्माण करके दूसरे के सहयोग के बिना अकेले परिश्रम के द्वारा जिस किसी स्थान से अपने अपने आहार योग्य द्रव्य संग्रह करके दिन बिता रहे हैं। राजा तो फिर भी बहुत सारे लोगों की मदद ले रहा है, किंतु ये जो छोटा सा पक्षी होता है वो तो किसी की हेल्प भी नहीं लेता, वो अकेले ही अपने बल पर ऊंचे पेड़ के ऊपर अपना घर बना लेता है और फिर उसको जितनी ज़रूरत होती है उतना आहार वगैरह वो संग्रह कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। सबका एक ही भाव से काल अतिवहित हो रहा है एवं सभी अपने अपने कर्म फल से सुख दुख आदि प्राप्त करके प्रपंच में वास कर रहे हैं। मैं भी अपने कर्म फल से निज बुद्धि और रुचि अनुसार बाह्य जागतिक उन्नति कामी ना होकर भगवत सेवा में समय व्यतीत कर रहा हूँ। इसलिए प्रापंचिक अवस्था के तारतम्य विचार से मेरा कोई प्रयोजन नहीं दिखता। यानी जो सांसारिक बुद्धि है इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं भी उन अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ और मैं अपना सारा समय किस में व्यतीत कर रहा हूँ, भगवान की सेवा में व्यतीत कर रहा हूँ। वो अपने संसार की चीज़ों में व्यतीत कर रहे हैं, मैं भगवान में व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे उस संसारिक चीज़ों से कोई तारतम्य नहीं है, परंतु भोग के तारतम्य विचार से ग्रहण किए हुए ऊंचे नीचे भाव से उत्पन्न उपादेयता और अनुपादेयता ही लक्षित होती है। पूर्व काल में लोगों के खाद्य और परिधेय के विलास वैचित्र्य के अभाव के कारण दीनता संकीर्णता प्रबल थी। कालवश मनुष्य क्रमश जागतिक जड़ भोग सुख में अधिकतर व्यस्त होकर जड़ पदार्थ विज्ञान आदि के सहयोग से व्यवहारिक कार्य आदि सुंदर रूप से संपादन कर रहे हैं। माने कि पुराने समय में क्या था, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, इतने ज़्यादा लोगों के पास उस लेवल की चीज़ें नहीं थी, सुख संपदा जिसे कहते हैं उतना सुख नहीं था। जैसे उस ज़माने में लोग अगर रिच भी होते थे तब भी उनको उतना ही कष्ट से ही जीवन व्यतीत होता था। यानी अगर आप अपने कुनबे में यानी आप अपने सोसाइटी में अगर रिच भी हैं तो उस ज़माने में आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती थी। यानी अगर हम आज के समय को पुराने ज़माने के बहुत पुराने ज़माने के पीछे के समय के साथ कंपेयर करेंगे तो उस समय के जो लोग रिच थे और आज के जो एक मध्यम वर्गीय परिवार भी होगा तो आज का जो लोग हैं वो बहुत ही एडवांस है। तो इसी तरह इंसानों ने क्या किया, उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन में व्यतीत करने के बदले क्या किया, जड़ पदार्थ यानी मटेरियल लाइफ को साइंटिफिक तरीके से इन्वेंशन के थ्रू बहुत ही ये बना लिया है। उसमें ही हम भोग सुख में ही ज़्यादातर चले गए हैं और हम मटेरियल लाइफ को कितना ज़्यादा हम उसको कंफर्टेबल माने हम अपनी लाइफ को कितना कंफर्टेबल बना सकें, अपनी इंद्रियों को कितना ज़्यादा और आराम और सुख दे पाएँ, ऐसी चीज़ों में मनुष्य का ध्यान चला गया है और वो ऐसी चीज़ों को जुटान में अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो सूक्ष्म भाव से विचार करने पर दोनों समय के मनुष्यों के सुख दुख आदि का तारतम्य या प्रभेद ज़्यादा नहीं है। यद्यपि अवलंबनीय वस्तु का विस्तार और संकीर्णता यह है, यह सत्य है। तथापि बद्ध जीव अपनी अपनी वासना के फल से कर्म फल भोग का आह्वान करते हैं, जिस कारण सब जीव का एक ही दिन या समय संभाव से ही अतिवहित हो रहा है। इसलिए यानी जब हमारे मन में भोग वांछा है तो चाहे वो राजा हो या छोटा सा पंछी हो, दोनों के मन में भोग करने की इच्छा है। इससे क्या हो रहा है, दोनों का ही समय अपने भोग अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही जा रहा है। तो दोनों समभाव हैं, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए जो भागवत भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वे सेवा सुख प्राप्त करके वही प्रति दुख यानी बाहर से जो दुख दिख रहा है उसको भी सुख समझकर अविमिश्र सुख में समय व्यतीत कर रहे हैं। यानी प्योर हैप्पीनेस में वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अविमिश्र यानी जिसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसा सुख में वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और जो भगवत सेवा बिना इतर जड़ भोग में नियुक्त है वे नश्वर मिश्र
सुख दुख में दिन बिता रहे हैं। तो इस तरह वो जो लोग मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं उनके जीवन में सुख और दुख दोनों आता है, लेकिन जो भक्त हैं वो उनको देख रहे हैं कि बाहर से जो जिसको बाहरी दुनिया जिसको दुख समझ रही है, उनके लिए, भक्त के लिए वो भी सुख है। इस तरह वो गौर हरि को समझाते हैं कि वो एक्चुअली में दुखी नहीं है, ना ही उन्हें कोई चीज़ का अभाव है। एक्चुअली में वो क्या है, वो बहुत सुखी हैं, क्योंकि वो हर समय कृष्ण की सेवा में है। प्रभु बोले तुम्हार विस्तर अच्छे धन, ताहा तुम्ही लुकाइया कराह भोजन, ताहा मुई विदिता करी मुकता दीने, तबे देखी तुम्ही लोक बांधी वाके मैंने। तो प्रभु ने कहा तुम्हारे पास धन तो बहुत है, उसको तुम छिपा कर भोग करते हो, मैं उसको एक दिन पीछे प्रकट कर दूंगा, तब देखूंगा कि तुम लोगों को कैसे बहकाते हो। तो इस तरह वो उनकी खिंचाई करते रहते हैं। लेकिन प्रभु जो जिस धन की बात कर रहे हैं वो कौन सा धन है, भगवान के प्रेम का। लेकिन अभी श्रीधर इस बात को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि भगवान की जो योग माया है वो किसी को भी उनका असली स्वरूप नहीं जानने दे रही है। तो कृष्ण जो महाप्रभु है वो कहते हैं कि तुमने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है, पर उसको तुम कैसे भोगते हो, तुम सारे संसार से छुपा कर उसको भोगते हो। तो भक्ति ऐसे ही होती है, भक्ति को जितना छुपा कर किया जाए उतना वो हमें आगे माने कृष्ण के प्रेम तक हम अगर जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपना प्रेम जो है भगवान के प्रति, वो हमारा धन है, उसको हमें छुपा कर रखना चाहिए। तो उसको तुम छिपा कर भोग करते हो और मैं उसको यानी एक दिन मैं सबके सामने उसको प्रकट कर दूंगा और फिर मैं देखूंगा कि तुम दुनिया को कैसे बहकाते हो। श्रीधर की बात सुनकर प्रभु ने कहा तुम प्रचुर धन के धनी हो, तुम्हारा जागतिक धन संग्रह का प्रयोजन नहीं है, इसलिए वहाँ में जगत के किसी अभाव को ही तुम अभाव रूप से ज्ञान नहीं करते हो। जो परिपूर्ण शक्तिमान भगवान की सेवा में नियुक्त है उनको किसी प्रकार की दुर्बलता या अभाव नहीं हो सकता। मैं और कुछ दिन बाद वैष्णव के संवर्धन में स्वतत्व अधिकार की कथा वैष्णव के तत्व और महत्व से अनभिज्ञ मनुष्यों को ज्ञापन कराऊंगा। वैष्णव जो सर्वोत्तम एवं सर्व ऐश्वर्य के अधिकारी और समस्त वस्तुओं के मालिक हैं, वह और गुप्त नहीं रहेगा, उसे मैं शीघ्र ही समग्र मूर्ख अनभिज्ञ जगत के निकट व्यक्त करूंगा। इस तरह भगवान बोलते हैं कि वैष्णव का जो ये सुख है, वैष्णव का जो ये धन है, जो वो संसार को दिखाई नहीं दे रहा है, संसार को लगता है कि ये दुखी है, बट एक्चुअली में ये बहुत सुखी है। तो मैं ये सत्य पूरे संसार के सामने प्रकट करूँगा, मैं सबको ये बताऊँगा। तो उनका तात्पर्य ये है, जो वो बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो वैष्णव का ये जो सुख है, जो निरंतर बढ़ने वाला जो सुख है, उसको वो सब संसार के सामने प्रकट करेंगे एक दिन। इसलिए वे वैष्णव के निकट कृपा लाभ एवं सत्य दर्शन से वंचित होते हैं, क्योंकि ये जो भोगी संसार है, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है, उनको ये सच मालूम नहीं है। इसलिए वो क्या है, वो वैष्णव का संग नहीं करते, साधु संग नहीं करते, जिससे कि वो इस सुख का लाभ नहीं भोग पा रहे हैं। उनकी योग्यता का मूल्य कम है, इस कारण वैष्णव अपना स्वरूप उनके निकट आवृत करके रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का वो संग भी नहीं करना चाहते। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो उनके सामने अपना स्वरूप क्या है, अपनी दरिद्रता में वो अपने असलियत को छुपा रहे हैं। वैष्णव जो होता है वो असली में बहुत धनवान होता है, वो अपने धन को छुपा रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग जो हैं वो उसको नहीं समझ सकते, वो उनके पास वो कीमत ही नहीं है जिसको देकर वो वैष्णव का संग खरीद पाएँ। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। श्रीधर बोले न घरे चला पंडित, तो माया में द्वंद्व न है उचित। तो श्रीधर ने कहा पंडित अपने घर जाओ, तुम्हारा हमारा कला करना उचित नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा उनसे टूटू महमे में लगे रहते हैं। तो बोलते कि तुम अब जाओ, घर जाओ, यहाँ बैठ के मेरे साथ कला मत करो। प्रभु ने बाहर से शाक्तेय मतवादी का विचारधारा ग्रहण करके श्रीधर के भक्ति पथ का विरोध किया था। जगत में साधारण लोगों के बीच में जैसे मतभेद हैं, वैसे प्रभु मतभेद का अभिनय करके प्रश्न उत्तर के छल से
अपने भक्त की अर्थात वैष्णव की विचारधारा और स्वरूप का उद्घाटन कर रहे हैं। तो भगवान की ये लीला है कि किस तरह वो अपने वैष्णव का जो उनकी विचारधारा है उसको, उसका क्या स्वरूप है, उसको सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। प्रभु बोले आमी तोमा ना छाड़िए मने, किया मारे दीवाता बोले ए ईशाने। प्रभु बोले मैं तुमको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, तुम इसी समय मुझको बतलाओ कि तुम मुझको क्या दोगे, तो मुझे कुछ दो तब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। श्रीधर एवं प्रभु ने स्वयं परस्पर दाता ग्रहता का अभिनय करने के बाद श्रीधर से प्रभु उनकी गूढ़ आंतर और भाम्य व्यवहारिक संपत्ति का अंश ग्रहण करने का यत्न कर रहे हैं। श्रीधर बोले ना आमी खोला बेची खाई, इहाते दी मुता बला गोसाई। तो श्रीधर बोलते हैं कि मैं खोल बेच के खाता हूँ। तब श्रीधर ने कहा मैं खोला यानी केले का वृक्ष का जो छिलका होता है उसको बेचकर गुजारा करता हूँ। हे गोसाई आप ही बतलाइए कि मैं इसमें से क्या दूँ आपको। तो इस तरह प्रभु स्वयं दारिद्र्य और अभाव की लीला प्रदर्शन करके अभावग्रस्त दारिद्र्य व्यक्तियों के मंगल साधन के उद्देश्य से उनके शारीरिक और मानसिक परिश्रम लब्ध द्रव्यों की सेवा ग्रहण कर रहे हैं। यानी भगवान जो सब चीज़ के स्वामी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को गरीब बना रहे हैं, दारिद्र्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और जो एकदम अभावग्रस्त दारिद्र्य है, जो बहुत ही गरीब व्यक्ति है, उनसे उनका मंगल करने के लिए, उनका भला करने के लिए, उनका मंगल साधन के उद्देश्य से उन्होंने जो अपने बड़ी कष्ट से मानसिक और शारीरिक परिश्रम से जो इकट्ठा किया है, जो द्रव्य जो धन इकट्ठा किया है, उसको सेवा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो वो जब वो पूरे नगर में भ्रमण कर रहे थे तब भी वो सब गरीब ही लोगों के घर जा रहे थे और फिर उनसे उनकी सेवा भी ले रहे थे और बदले में उनको कुछ दे नहीं रहे थे, बट एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, उन व्यक्तियों का मंगल कर रहे हैं। तो इसी तरह श्रीधर ने कहा कि मेरी संपत्ति के बीच जो है उसके द्वारा आपके विचार से ही मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मैं प्रचुर धनशाली व्यक्ति की भांति अधिक परिमाण में दान नहीं कर सकता। आपको मैं क्या दे सकता हूँ। जड़ जगत में प्रमद कर्मवीर जन अपने अपने क्रिया साधित फल भोग में ही व्यस्त हैं। वे उसका कुछ अंश प्रदान करके दाता की प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, किंतु मेरे जैसे संपत्तिहीन दरिद्र व्यक्ति की उस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त करने की संभावना नहीं है। जो बहुत रिच होते हैं, जब वो दान करते हैं तब वो क्या, उनके मन में दाता यानी उनके मन में देने वाला जो भाव होता है कि मैं ही देनदार हूँ, मतलब मैंने ये किया है, वो वाला भाव आता है। जो मटेरियलिस्टिक लोग जब बहुत धन संपदा इकट्ठा करते हैं और जब दान करते हैं, इस तरह वो प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। किंतु जो श्रीधर है वो संपत्तिहीन दारिद्र्य व्यक्ति है, इसलिए उसके पास उस तरह दान करके प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। प्रभु बोले ये तो मार पोता धना आछे, से ठाकू का एखने पाई वाता पाछे, एवे काला मूला थोड़ा देहा करी बीने, दिले आम कंडला ना करी तो मासने। प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा प्रोथित धन है उसको इस समय रहने दो, उसको तो पीछे लूँगा, यानी जो तुमने छुपा के रखा है जो धन को, उसको तो मैं बाद में ले लूँगा। इस समय तो केला मूली थोड़ आदि बिना मूल्य देने से ही तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूँगा। यानी अब मुझे तुम केला दे दो, मूली दे दो, थोड़ दे दो, जो उसके पास है वो सब मुझे दे दो, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा, यानी तब तक मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करता रहूँगा। इस तरह उसके उत्तर में प्रभु ने कहा कि तुम जिस परमार्थिक धन की धनी हो, यानी जो भगवान की भक्ति का धन है, उसे अभी मैं नहीं चाहता, किंतु तुम्हारे बाहर का जो तुम्हारा धन है मटेरियल, उसका ही अंश प्राप्त करने का यत्न कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे निकट से परमार्थिक सेवा कुछ समय बाद ग्रहण करूँगा। तुम्हारी जो भक्ति भाव है, जो सेवा का जो धन है तुम्हारे पास, उसको मैं कुछ समय बाद ग्रहण करूँगा। अभी तो साधक उचित सेवा द्वारा मेरा अभाव पूर्ण करो।
मैं गुरु रूप से साधन भक्ति के भजन नियत तत्व अंतर्गत हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारे पास से व्यवहारिक धन समूह की अंश संपन्न रूप से ग्रहण करूँगा। जो व्यवहारिक धन है यानी जो मटेरियल धन है तुम्हारे पास, अभी मैं तुमसे वो ही ग्रहण करूँगा। यानी मैं इस वक्त तुम्हारे लिए गुरु रूप में हूँ और तुम्हारी जो साधन भक्ति है के भजन नियत तत्व अंतर्गत है, यानी तुम मेरे शिष्य हो गए। भगवान अगर गुरु हैं तो वो उनके शिष्य हो गए, इसलिए इस समय वो कुछ लेना चाहते हैं, जैसे गुरु दक्षिणा होता है। तो श्री नारद पंचरात में उद्धृत है कि सुरेशे विहिता शास्त्रे हरिम उद्देश्य या क्रिया सैव भक्ति रीति प्रोक्ता यया भक्ति परा भवेत्। कोई संसार प्रमद व्यक्ति विचार करते हैं कि अभी जो सब कार्य हमारे अवश्य करणीय रूप से उपस्थित हैं, अर्थात इस जगत में नीति शास्त्र अनुमोदित जो सब कर्तव्य कर्म वर्तमान हैं, उनका ही मनुष्य शरीर रहने के समय तक सर्वतो भाव से पालन करना कर्तव्य है। जैसे कि मतलब हम लोग पहले भक्ति को नहीं देते, हम बोलते हैं पहले हमारी जो मटेरियल लाइफ के जो प्रायोरिटी है, हम लोग उसको ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वही लिखा है कि जो संसार प्रमद व्यक्ति होता है, जो मटेरियलिस्ट व्यक्ति होते हैं, जो इस संसार को ही सब कुछ मानते हैं, उनको क्या लगता है, पहले जो हमारा इस संसार में जो हमारा काम है उसको उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस तरह वो उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनको लगता है ये जो मनुष्य शरीर है उसमें अपना जो कर्म है, यही उनको ये जो मटेरियल कर्म है जो उसमें यानी जो हमारे माने हमें हमारे बच्चों के बारे में सोचना है, अपनी वाइफ के बारे में सोचना है, अपने स्पाउस, यानी अब हमारे जो इमीडिएट हमारा रिलेशनशिप है जिनके साथ हमें उनके प्रति जो ड्यूटीज़ पूरी करनी है, वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जो मोस्टली सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। हम भगवान को इन सब चीज़ों के साथ लेकर चलना चाहते हैं। वी आर नॉट सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, हम मटेरियल लाइफ के अराउंड सेंटर्ड हैं। हम सोचते हैं कि इन सब के पहले निपटेंगे, उसके बाद लास्ट में हमारे कृष्ण आते हैं। इस तरह उनका ही मनुष्य शरीर नीति शास्त्र अनुमोदित जो सब कर्तव्य कर्म वर्तमान है, उनका ही मनुष्य शरीर रहने के समय तक सर्वतो भाव से पालन करना कर्तव्य है। उसके अतिरिक्त ईश्वर संबंधी भक्ति की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। यानी अगर हम अपना ये सब ड्यूटीज़ अच्छे से निभा रहे हैं तो ईश्वर के से रिलेटेड कुछ भक्ति करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मटेरियलिस्ट लोग सोचते हैं इस संसार में। क्योंकि ईश्वर तत्र इंद्रिय ग्राम प्रपंचान भुक्त वस्तु नहीं है। जो ईश्वर तत्व है उसमें हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं करते या उसके विरुद्ध जातीय वस्तु विशेष है, इसलिए हम जीवितावस्था में भोग पर कर्मी रहेंगे एवं फल भोग पड़ता ही हम लोगों की एकमात्र नित्य वृत्ति होगी। भगवत सेवा हमारी वृत्ति नहीं है। इस तरह जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़, क्योंकि भगवान की भक्ति करेंगे तो इंद्रिय भोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग अपने आप को कवर करते हैं भक्ति। तो इस तरह अपने आप को कवर करने के लिए बोलते हैं, माने हमारा इतना घर गृहस्थी की इतनी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाने के चक्कर में एक्चुअली में उसके पीछे का रहस्य क्या है कि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। अगर हम भगवान को प्रायोरिटी देंगे तो हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति से दूर हो जाएंगे, इसलिए वो सोचते हैं कि हमें यही करना, इसी को करना हमारा सार्थक है। यानी ये जो हम काम अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं इसी से हमारा भला होगा, ऐसा वो सोचते हैं। सेवा और भोग दोनों वृत्तियाँ ही प्रत्येक वस्तु में व्यक्ताव्यक्त दोनों रूपों में अवस्थान करती है। पूज्य विचार से जो भोग का अस्तित्व प्रतीत होता है उसके बीच में भोग की आंशिक प्रतीति की अवस्थिति हेतु कोई जैसे पूज्य भाव को ही दूसरे सेवक भाव के साथ समान रूप से विचार न करें। पूज्य विचार से भोग का आदर्श सर्वथा भाव से कुंठित है। पूजक के स्वरूप उद्यान में ही पूजा की सुष्ठुता
पूज्य के दर्शन में सुष्ठुता एवं पूजोपकरण की निर्मलता अवस्थित है। आपात बहिर्दर्शन से अर्चना आदि में बहुत बहिर्भाव युक्त व्यापार का अधिष्ठान लक्षित होता है, किंतु श्रुति का उद्देश्य यथार्थ तात्पर्य या सार ग्रहण करने की बुद्धि उदित होने पर भोग या त्याग के अतीत पार में अवस्थित केवल भक्ति का स्वरूप दृष्ट होता है। कोई जागतिक जड़ सर्वस्व भोगी व्यक्ति विचार करते हैं कि परिदृश्यमान जगत की सभी वस्तुएं केवल जीव भोग्य और भगवत सेवा के अयोग्य अर्थात भगवत सेवोपकरण नहीं है, परंतु सभी प्रकार की वस्तुओं की भागवत सेवा बिना केवल जीवों की इंद्रिय तृप्त इंद्रिय सुख भोग पिपासा वर्धन में ही अधिकतर सुंदर रूप से उपयोगिता है। तो ये सब का मतलब इतना है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल जो होते हैं, जो मतलब हम नॉर्मल हम सब उसमें से आ चुके हैं कि हम सबको क्या लगता है कि इस संसार की जो भी चीज़ें हैं वो जीवात्माओं के भोगने के लिए, यानी हमारे भोग के लिए, उनको हम भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। किंतु सच क्या है कि अगर हम भगवान को भूलकर उसको ग्रहण करेंगे तो हम अपने लिए दुख का कारण क्रिएट कर रहे हैं, दुख का पहाड़ ही हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। इस संसार में जितनी भी चीज़ है वो हमारे भोग वस्तु नहीं है, वो भगवान के भोग वस्तु है। उस हर चीज़ को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हम उसको भगवान को अर्पित करके खुद उसका प्रसाद पा सकते हैं। तो ये सोच बदलना ज़रूरी है। जो भगवान ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हम गैजेट्स वगैरह जो कुछ भी है, हम हर चीज़ का इस्तेमाल भगवान की सेवा में कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, सब वस्तुओं को ही कृष्ण संबंधी रूप से दर्शन किया जाए। यानी हर वो वस्तु, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे वो घर का भोजन हो, कपड़े हो, जो कुछ भी हो, हर चीज़ को हमें किस तरह दर्शन करना है कि ये कृष्ण के लिए है। तो कृष्ण संबंधित रूप से ही दर्शन किया जाए। केवल जीवों द्वारा निज इंद्रिय तर्पण शक्ति परित्याग करना है, यानी हमें अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने का त्याग करना है। कृष्ण संबंध युक्त वस्तुओं को प्रापंचिक वस्तुएं समझकर परित्याग करने पर वैराग्य का अव्यवहार होगा। तो जैसे वैरागी होते हैं, क्या करते हैं कि नहीं सब माया है बोल के हर चीज़ का त्याग करते हैं, जो कि गलत है। माया, कोई भी चीज़ माया कब तक होती है? जब तक हम उसका लक्ष्य खुद के भोग की इच्छा है। कोई भी चीज़ हमारे लिए कब माया है? जब हम उसको अपने भोग वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को हम कृष्ण को अर्पित कर देते हैं तब वो माया नहीं रहती, वो कृष्णमय हो जाती है, तब वो भगवान का प्रसाद हो जाती है। इसलिए हमें हर चीज़ को कृष्ण संबंध में दर्शन करना है। मने भाव श्रीधर उद्धत विप्र बड़ा, कौन दिन आमारे की लाए पाछे धड़ा। तो श्रीधर ने मन में विचार किया कि इन विप्र का बड़ा उद्धत स्वभाव है, यानी बड़े जिद्दी है ये, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में किसी समय आकर मुझे जोर से मुक्का ही मार दें। यानी जिद्दी भी है, उद्धत है, यानी थोड़े से वॉयलेंट नेचर के हैं। कहीं ऐसा ना हो, अभी अगर मैंने इनको केला वगैरह दिया नहीं तो कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मुझे रास्ते में मिल जाए और मुझे मुक्का वक्का मार दें। तो बिना मूल्य ये कंद मूल आदि बेचने में असमर्थ होने पर भी सहज प्रेमवश निमाई को वही सब वस्तुएं दान करने का संकल्प। मारी ले ओ ब्राह्मणेरा की करी ते पारी, करी बिना प्रतिदिन दीवारे ओ नारी। तथापि हा बले छले ले ये लय ब्राह्मणे, से आमार भाग्यवते दिमु प्रतिदिने। तो मारने से भी मैं ब्राह्मण का क्या कर सकता हूँ और बिना कौड़ी लिए प्रतिदिन दे भी नहीं सकता हूँ। फिर भी यह ब्राह्मण बल एवं छल से जो ले जाए वह सचमुच मेरे सौभाग्य की बात है, ये समझकर मैं प्रतिदिन देता रहूँगा। तो जो श्रीधर हैं वो इतने गरीब हैं, अगर वो ऐसी परिस्थिति में है जिसके पास बस थोड़ा सा कुछ कंद मूल है जिसको बेचकर उनका जीवन यापन होता है, लेकिन उसमें से भी वो क्या सोच रहे हैं कि मैं इनको दूंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा।
यानी अगर ये मुझे घूसा भी मार दे तो क्या जाएगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास ये वैसे भी कोई मतलब मटेरियली उनके पास कुछ भी नहीं है, अगर ये मुझे मार भी दे तो क्या होगा। इसलिए मैं इनको क्या बिना कौड़ी लिए, यानी मैं वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनको फ्री में कुछ दे पाए, थोड़े से कंद मूल है वो भी फ्री में उनको दे देंगे तो इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं इनको बिना कौड़ी के प्रतिदिन दे नहीं सकता। फिर भी ये ब्राह्मण बल एवं छल से, ये बहुत ही बलवान है, यानी ज़बरदस्ती भी या छल से ये ले जाए तब भी मैं इसको अपना सौभाग्य समझूंगा, यानी और मैं इनको प्रतिदिन दूंगा, हर रोज़ मैं इनको ज़रूर दूंगा। तो श्रीधर विप्र ने विचार किया कि प्रभु अत्यंत उद्धत स्वभाव के हैं, यदि उनके इच्छानुसार कार्य ना करूं तब वे मुझ पर प्रहार भी कर सकते हैं। फिर मैं स्वयं दरिद्र हूँ, यानी मैं तो गरीब ही हूँ, अपने ग्रास आच्छादन का व्यय निर्वाह करने में भी असमर्थ हूँ, इसलिए बिना मूल्य से कुछ दान करना भी मेरे पक्ष में संभव नहीं है। यानी बस ये थोड़ा सा ही है, ये भी मैं दान करने का उनका ये स्थिति ही नहीं है कि वो कुछ दान कर पाए, यानी बिना पैसे लिए फ्री में उसको दे पाए, ऐसी उनकी स्थिति नहीं है। तब भी ब्राह्मण भगवत विग्रह है, जो ब्राह्मण होते हैं वो भगवान के समान है, क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान के समान माना गया है, तो भागवत विग्रह है, उनको किसी न किसी प्रकार से निष्कपट सहयोग कर सकने में मेरे ही सौभाग्योदय की संभावना है। तो इस तरह अगर ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, अगर मैं इनको दूँ तो इससे क्या होगा, मेरा ही सौभाग्य होगा। इसलिए वे बल से, ज़बरदस्ती या कौशल से, यानी किसी छल से वो मेरे से जिस भी द्रव्य आदि को ग्रहण करना चाहते हैं क्यों ना करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिदिन ही मैं उसे देने के लिए प्रस्तुत रहूँगा, मैं हर रोज़ उसको ज़रूर दूँगा, भले ही मेरी ऐसी स्थिति ना हो तब भी मैं उसको ज़रूर दूँगा। बल अथवा छल का विस्तार करने पर भी यदि ये ब्राह्मण मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से उपकृत हो जाए तब भी मैं उसको अपना सौभाग्य ही समझूंगा। इस लीला द्वारा गौर सुंदर और भक्त श्रीधर निज कल्याणकामी जीवों का अज्ञात सुकृति अर्जन करने का आदेश दिखा रहे हैं। यद्यपि यानी ये अज्ञात सुकृतिवान, यहाँ पे श्रीधर की इच्छा नहीं है प्रभु को मतलब प्रभु को दे पाना, श्रीधर के पास उतना है ही नहीं कि वो कुछ दान दे पाए भगवान को, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो अपने भक्त पर कृपा करना चाहते हैं, इसलिए उससे लेना चाहते हैं, जो कुछ भी है वही ले लेना चाहते हैं। और श्रीधर भी सोचता है कि अगर मैं इन्हें दूंगा तो मैं कैसे किसको दे रहा हूँ, भागवत विग्रह, यानी साक्षात ये भगवान ब्राह्मण है तो ये साक्षात भगवान स्वरूप है। तो अगर मैंने इनको दिया तो भी, अगर इन्होंने ज़बरदस्ती भी ले लिया तो भी ये मेरा सौभाग्य है, अगर इन्होंने कुछ कलाकारी करके ले लिया या मुझसे छल करके ले लिया तब भी मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो ये क्या हुआ, अज्ञात सुकृति मिल जाएगी उसको। तो अज्ञात सुकृति अर्जुन का आदर्श दिखा रहे हैं। तो हमें क्यों सुकृति कथा करनी चाहिए, इसका बार बार उल्लेख आता है, हर जगह जगह हम पा रहे हैं कि कैसे हमें सुकृति की ज़रूरत होती है इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। यद्यपि स्मार्ट संप्रदाय अथवा नीति प्रवण व्यक्ति दोनों के इस प्रकार व्यवहार से असंतुष्ट और उनको आपात वैषम्यपूर्ण रूप से विचार करते हैं, तथापि जीवों का शुद्ध स्वरूप ज्ञान उदय होने पर वे उसको परिणाम में अशेष मंगल प्रद रूप से ही जान सकते हैं। जो सब लोक कल्याणकामी महापुरुष दीन जीवों को इस प्रकार की अज्ञात सुकृति का सुयोग प्रदान करते हैं, उनके प्रति आपात दृष्ट बल प्रयोग और छलना केवल दूसरे के अर्थात वही सब दीन जीवों के उपकार के लिए समझना होगा। यानी दिखने में ऐसा लगता है कि गौर हरि जो है वो ज़बरदस्ती इतने गरीब हैं, श्रीधर इतने गरीब हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं, उनके पास कुछ थोड़े से कंद मूल हैं जिसको बेचकर वो अपने रोज़ का 2 समय का भोजन इकट्ठा कर पाते हैं। और ऐसी उनकी परिस्थिति नहीं है कि वो उसको दे दे फ्री में उठा के, यानी मेरे पास टोकरी भर के रखा है तो तुम ले लो, तुमको जो लेना है, इतना भी नहीं है उनके पास, बहुत थोड़ा सा है। तो
तब भी गौरहरि जो है वो उनको ज़बरदस्ती मांग रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? तो महापुरुष जो हैं वो दीन जीवों पर, गरीब ऐसे जीवों को पर कृपा करने के लिए ज़बरदस्ती उनसे लेते हैं ताकि उनको अज्ञात सुकृति प्राप्त हो जाए। चिंतिया श्रीधर बोले सुना गोसाई, करी पाती तो मार किछु डाए नाई, थोड़ा कला मूला खोला दिमु भाल मने, तबे आर कंडल न करा आमसने। तो ये बात विचार कर श्रीधर ने कहा, गोसाई सुनो, तुमको कौड़ी पाती कुछ भी नहीं देना होगा, मैं तुम्हें थोड़ा केला एवं मूली आदि इसी विचार से दे रहा हूँ कि तुम मुझसे और फिर कभी कोई झगड़ा नहीं करोगे। तो इस तरह बोल रहे हैं कि तुम आगे से मुझे कोई झगड़ा मत करना, मुझे तुमसे कोई कौड़ पाती नहीं चाहिए, कौड़ी पाती नहीं चाहिए, यानी मुझे तुमसे कुछ पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए। कि पुराने ज़माने में लोग पैसे की जगह कौड़ी यूज़ करते थे, तो इसलिए कौड़ी लिखा गया है। तो मुझे कौड़ी पाती ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तुमसे पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुमको ये जो थोड़ा सा मेरे पास है, थाड़ है, केला है, मूली है, ये मैं तुमको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि तुम आगे से मुझसे कभी झगड़ा मत करना। निमाई की कला परित्याग में सम्मति और कंद मूल आदि प्रदान। श्रीधर से अनुरोध। प्रभु बोले भाल बाल आर द्वंद नाई, यानी और झगड़ा नहीं। तबे थोड़ा कला मूला भाल ये न पाई। तो प्रभु बोले ठीक ठीक, और कोई झगड़ा नहीं करूँगा मैं तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे थोड़ा केला मूली आदि जैसे भी अच्छे हैं, अच्छे जो फल और मूल है वो मुझे अच्छे अच्छे से जल्दी से दे दो। श्रीधरेरा खोलाए नित्य करें भोजन, श्रीधरेरा थोड़ कला मूला शिव्यंजन, श्रीधरेरा गाछे ये हिलाओ धरे चाले, ताहा खाए प्रभु दुग्ध मरी चेरा झाले। तो जिन श्रीधर के दिए खोल में नित्य भोजन होता है तथा जिनके थोड़ केला मूली से व्यंजन तैयार होते हैं, उसी श्रीधर के छप्पर के ऊपर बेल में लगी लौकी को प्रभु नित्य दूध और काली मिर्च के साथ लेते हैं। इस तरह वो उसके छप्पर पे लौकी की बेल लगी है, दूधी जो होता है, तो उसको वो रोज़ उसको दूध और काली मिर्च के साथ उसको रोज़ ग्रहण करते हैं। प्रभु बोले आमारे की वासा श्रीधरा, ताहा कही लेना आमी चाली आई घरा। तो फिर प्रभु बोले श्रीधर तुम मुझे क्या समझते हो, बस इसका उत्तर पाते ही मैं अपने घर चले जाऊँगा। अब भी वो जाने को तैयार नहीं है, बोलते हैं पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो। श्रीधर बोले ना तुम्हें विप्र विष्णु अंश, प्रभु बोले ना जानीला आमी गोप वंश। तो श्रीधर ने कहा कि हे ब्राह्मण तुम तो विष्णु के अंश हो। तो प्रभु बोले नहीं, तुम नहीं जानते हो, मैं तो गोप वंश हूँ। प्रभु के प्रश्न के उत्तर में श्रीधर ने उनसे कहा पंडित तुम विष्णु के अंश हो। तो प्रभु ने उसका प्रतिवाद करके कहा मैं विष्णु का अंश ना होने पर भी अर्थात अंशी स्वयं रूप होने के कारण से ही ग्वालों के वंशोद्भूत अर्थात नंद नंदन कृष्ण स्वरूप हूँ। तो इस तरह वो अपने आप को प्रकट करते रहते हैं। तुम्ही आमा देखा ये न ब्राह्मण छाओ याल, आमी आपन आरेवासी ये न गोयाल। यद्यपि तुम मुझे ब्राह्मण बालक के रूप में देखते हो, परंतु मैं अपने को गोप नंदन रूप में जानता हूँ। इस तरह वो बोल रहे हैं कि तुम्हें तो मैं ब्राह्मण बालक लगता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को गोप नंदन में समझता हूँ। हासे न श्रीधर सुनी प्रभु रवचन, नाची नीला निज प्रभु माया कारण। तो प्रभु के वचन सुनकर श्रीधर हंस पड़ता है। प्रभु की योग माया के प्रभाव से श्रीधर अपने प्रभु को ना पहचान सके। तो श्रीधर ने कहा कि प्रभु तुम विष्णु के अंश हो, और प्रभु ने क्या कहा कि मैं अंश नहीं हूँ, सभी कुछ मेरा ही अंश है। यानी वो अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है। इस तरह वो किसी का अंश नहीं है, उनसे ही सभी हम सब उनके अंश हैं, जितने अवतार हैं वो भी उनके अंश हैं। तो इस तरह वो